नमस्कार। कई दिनों से चर्चा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने वाले हैं और इसकी चर्चा तब तेज हुई जब खुद नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और जानकारी दी कि वो राज्यसभा चुनाव में संसद की उच्च सदन के सदस्य बनना चाहते हैं। वहीं नीतीश कुमार का कहना है कि राज्यसभा सांसद बनने के बाद भी वो बिहार के विकास के संकल्प पर कायम रहेंगे। करीब 2 दशक तक बिहार की सत्ता संभालने के बाद अब नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। राज्यसभा जाने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा और इसके साथ ही उनकी सैलरी और सुविधाओं में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। ऐसे में जानते हैं कि आखिर एक राज्यसभा सांसद का क्या काम होता है और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर एक राज्यसभा सांसद की सैलरी कितनी होती है। अगर सांसद की सैलरी की बात करें तो हर महीने लगभग 1,24,000 से 1,25,000 रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। इसके अलावा 2,500 रुपए प्रतिदिन का भत्ता, सत्र के दौरान 75,000 रुपए ऑफिस खर्च, 50,000 रुपए स्टाफ के लिए, 25,000 रुपए स्टेशनरी के लिए, साथ ही दिल्ली में सरकारी आवास, फ्री हवाई और रेल यात्रा और हेल्थ सुविधाएं भी मिलती हैं। वहीं मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को हर महीने 2 लाख रुपए से ज्यादा सैलरी मिलती है। इसके साथ ही सरकारी बंगला, लग्जरी गाड़ियां, टॉप सिक्योरिटी, फ्री ट्रैवल, मेडिकल सुविधाएं और पूरा पर्सनल स्टाफ भी मिलता है। ऐसे में सीधी तुलना करें तो सैलरी के मामले में मुख्यमंत्री का पद सांसद से ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन सांसद बनने के बाद भी सुविधाएं और राजनीतिक प्रभाव कम नहीं होता। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट में लिखा कि वो संसदीय जीवन में दोनों सदनों का हिस्सा बनने की इच्छा रखते हैं और अब वो इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। वहीं आगे अब ये सवाल है कि राज्यसभा सांसद कैसे बनते हैं। तो जिस तरह लोकसभा सांसद के लिए एक बार चुनाव होते हैं और एक बार में सभी सांसद चुन लिए जाते हैं, वैसी व्यवस्था राज्यसभा सांसदों के लिए चयन के लिए नहीं होती है। राज्यसभा सांसदों के लिए चुनाव होते रहते हैं और कुछ सीटों पर चुनाव करवाकर उम्मीदवारों का चयन होता है। राज्यसभा चुनाव में वोट आम जनता नहीं बल्कि विधायक करते हैं और विधान परिषद के सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं। जितनी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें एक जोड़कर राज्य की कुल विधानसभा सीटों में भाग दिया जाता है और फिर एक जोड़ किया जाता है। जो संख्या आती है उतने वोटों की जरूरत सांसद चुनाव जीतने के लिए होती है। लोकसभा सांसदों की अपनी एक सीट होती है यानी संसदीय क्षेत्र, लेकिन राज्यसभा चुनाव के लिए कोई भी संसदीय क्षेत्र नहीं होता है। अगर किसी राज्य से 10 राज्यसभा सांसद बनते हैं तो वो किसी एक तय सीट के सांसद नहीं होंगे, जबकि वो राज्य को रिप्रेजेंट करेंगे। अब ऐसे में सवाल आता है कि जब कोई फिक्स सीट नहीं होती है तो ये सांसद अपने फंड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। राज्यसभा किसी भी सीट के नहीं बल्कि राज्य के होते हैं। ऐसे में वो अपने विकास फंड का इस्तेमाल राज्य में कहीं भी कर सकते हैं। उन्हें भी लोकसभा सांसदों की तरह एक फंड मिलता है जिसका इस्तेमाल वो राज्य में कहीं भी कर सकते हैं विकास कार्यों के लिए। और खास बात, राज्यसभा सांसद बाकी सांसदों की तरह कानून बनाने में अहम योगदान देते हैं और सिर्फ वित्त विधेयक में उनकी भूमिका नहीं होती है। और खास बात, राज्यसभा सांसद बाकी सांसदों की तरह कानून बनाने में अहम योगदान देते हैं, सिर्फ वित्त विधेयक में उनकी भूमिका नहीं होती है और इन विधेयकों की राज्यसभा में कोई चर्चा नहीं होती है। तो अब देखना होगा कि राज्य की रणनीति में राजनीति से निकलकर दिल्ली की राजनीति में नीतीश कुमार कितना बड़ा असर छोड़ते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।